वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7 और 8। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 4.1 जो है कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने मेरे लास्ट लेक्चर नहीं देखे एक्सरसाइज 4.1 के तो उसको कम्प्लीटली देख लें ताकि आपको आगे के क्वेश्चन फर्दर समझ आ सकें। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करेंगे फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 9z की पावर 4। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप अगर आप फर्स्ट टर्म देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो जब भी इस तरह के हम टर्म देखते हैं तो हमारे जहन में एक फॉर्मूला आ जाता है जो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है x है और b हमारे पास क्या है y है। पहले इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर और ये माइनस 9z की पावर 4 जो लिखा है वो उसको मैं एज इट इज ऐसे लिख दूंगी। अब यहाँ पे ये टर्म पूरी एज इट इज यही बन रही, तो फॉर्मूला ओपन था, हम इसको क्लोज कर देंगे। तो फॉर्मूला क्लोज किस में हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 9z की पावर 4। अब यहाँ देखें ये दो टर्म्स बन गई। पहली टर्म हमारे पास ये है जिसको हम नाम दे देंगे a का, दूसरी टर्म हमारे पास ये है जिसको नाम दे देंगे हम b का। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, डिफरेंस का फॉर्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो यहाँ पे डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है किसके, a प्लस बी और a माइनस बी के। तो पहले हमारे पास a स्क्वायर तो बना हुआ है लेकिन हमें इसको क्या बनाना है, b स्क्वायर बनाना है। तो b स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, और z स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि पावर 4 है तो हमने 2 में ब्रेक कर दी। अब हमारे पास बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस बी। तो ये a हो गया a प्लस बी, z स्क्वायर हो गया, और a माइनस बी कैसे हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 3z स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 8ab स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4, ये एक वैल्यू है पूरी, माइनस 9c का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें, पहले यहाँ भी मैं इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बना लूंगी ताकि आपको पता चल जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर को किसमें क्लोज करना है। तो ये 4a स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a क्या है हमारे पास 2a, b की वैल्यू आ जाएगी और प्लस का b स्क्वायर। तो b हमारे पास क्या बनेगा 4b की पावर 4 है तो ये ब्रेक हो जाएगा 2b स्क्वायर में। अब यहाँ पे हम b की वैल्यू लिख देंगे 2b स्क्वायर माइनस 9c स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला किस में क्लोज हो रहा है, 2a प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले को क्लोज कर दिया। इस तरह माइनस 9c स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि जब भी दो वैल्यू होती हैं बीच में माइनस का साइन हो तो हम डिफरेंस यूज करते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 किसका होल स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर 3 का, और ये c का होल स्क्वायर। और याद रखिएगा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम b की वैल्यू को एज इट इज ऐसी नहीं लिख सकते फॉर्मूले में, हमें पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है, होल स्क्वायर बनाना होता है, भले वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा हो या डिफरेंस का फॉर्मूला लग रहा हो। अब ये हमारे पास क्या हो गया a और ये हमारे पास हो गया b। यहाँ पे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो किसके बराबर होगा a 2a प्लस बी 2b स्क्वायर a प्लस b, ये a प्लस बी हो गया, और a माइनस बी हमारे पास क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b स्क्वायर माइनस का 3c। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया।
बस आपको डिफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर 3 टर्म्स तरह की बन रही हो जिसमें हम कंप्लीटिंग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो पहले हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे, देन फिर अपना डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 16d⁴ माइनस और ब्रैकेट में क्या है c⁴ माइनस 2cd प्लस d²। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट दोनों लास्ट क्वेश्चंस में हमारे पास ब्रैकेट जो है पहले था और यहाँ पे सेकंड टर्म में, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारा फर्स्ट पे बन रहा है या लास्ट पे बन रहा है। हमें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने चाहिए कि जहाँ भी कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा हो तो हम वहाँ पे फॉर्मूला लगा के फिर डिफरेंस बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 16d⁴, तो इसको पहले हम एज इट इज ऐसे ही रख लेंगे, माइनस अब यहाँ पे क्या बन रहा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है, तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, c² का होल स्क्वायर, a² बन गया, माइनस 2, a क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2 आएगा, a है हमारे पास c² और b हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर b की वैल्यू लिखे d का होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसको क्लोज किस में कर देंगे, 16d⁴ माइनस c² माइनस d का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को हम a² बनाएंगे, तो a² बनाने के लिए 4 बनता है 16 का परफेक्ट स्क्वायर, d⁴ है तो इसको हमने हाफ हाफ कर दिया, a² हो गया माइनस b² ऑलरेडी हम बना चुके हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो ये हमारा b² हो गया, ये a और ये b, a² माइनस b² किसके बराबर है, a प्लस b, ये प्लस b हो गया हमारे पास, और a माइनस b हमारे पास क्या हो जाएगा, 4d² माइनस c माइनस d, c² माइनस d, तो ये हमारे पास b² हो गया। आंसर हम अपना यहाँ भी स्टॉप कर सकते हैं, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओपन करना चाहें तो ब्रैकेट को ओपन करके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4d² प्लस c² माइनस का d, ये एक वैल्यू हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी, 4d², और मैंने बताया था ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस साइन होता है तो वो साइन जो है इंटरचेंज हो जाते हैं, c² माइनस माइनस प्लस और ये d, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास है x² माइनस y² माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस 3। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है तो इसको गौर से समझिएगा कि मैंने किस तरह से ये सॉल्व करवा रही हूँ। यहाँ पे लिखा है x² माइनस y² माइनस का 4x माइनस का 2y प्लस 3। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, एक 4 क्वेश्चन था तो मैंने उसको 2 और 2 में ब्रेक कर लिया था। सेम टेक्निक यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x², ये लिखी हुई वैल्यू x² और इसके साथ लिख दूँ मैं माइनस का 4x, मैं सिर्फ अरेंज कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, माइनस का y² माइनस का 2y और प्लस का 3, ये मैंने यहाँ पे पहले इसको अरेंज कर लिया। अब उसके बाद टेक्निक देखिएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं +1 और -1 खुद से ऐड करवा दूँ, आप सब स्टूडेंट्स को पता है मैथ्स का रूल होता है, अगर कोई चीज़ हम ऐड करवाते हैं तो वही चीज़ सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, अगर डिवाइड करवाते हैं तो वही चीज़ को क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं, और दोनों साइड पे अगर लेना हो तो दोनों साइड पे = टू के लिए हम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन में +1 और -1 खुद से ऐड करवा लिया। क्यों करवाया वो आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि मैंने क्यों करवाया। अब यहाँ पे मैं अगर इसको a² बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे a² बनाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a² माइनस 2 फॉर्मूले का होगा तो 2 एज इट इज मैंने ऐसे लिख दिया, 2a क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा a हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, b बनाना है। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 4x लिखा है, तो b बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कौन सा नंबर चाहिए, बिल्कुल मुझे कौन सा नंबर चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे नंबर क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। 2 2 ज़ा 4 और x ये बन गया 4x, मतलब b की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या लिखनी है, 2⁴ 4। तो क्या मैं इसको 4 काउंट कर सकती हूँ, 3 + 1 4, तो ये वैल्यू जो है जो मैंने प्लस माइनस करवाई है उस वैल्यू को मैं इसके साथ मिलाकर क्या बना दूंगी, 2 का होल स्क्वायर बना दूंगी। तो ये अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला बन गया, a² माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया था, बस प्लस का 1 और माइनस का 1 खुद से ऐड करवाया, क्योंकि मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए 2 चाहिए था, जो कि मेरे पास नहीं था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे +1 और -1 ले लिया। ये टर्म बन गई। अब मेरे पास जो रिमाइंडर बचा है वो बचा है माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस का 2y और माइनस का 1। ये तो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। तो हमें इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। और अगर आपने देखा होगा, फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर है a² + 2ab + b स्क्वायर। इसमें देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होती है। मिडिल टर्म जो है हमारे पास चेंज हो सकती है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू माइनस साइन। अगर माइनस का फॉर्मूला लग रहा है तो माइनस आ जाएगा, प्लस का फॉर्मूला लग रहा है तो प्लस आ जाएगा। लेकिन फर्स्ट और लास्ट टर्म हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम इस वैल्यू में से क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा मैं किस तरह से मैं समझा रही हूँ। माइनस साइन कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या बच गई, y² प्लस का 2y प्लस का 1। अब यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेंगे। किस तरह से, x - 2 का होल स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहा। ये बन गया हमारे पास a² प्लस 2, a क्या हो जाएगा y और b क्या हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर। 1 के ऊपर स्क्वायर हो क्यूब हो 1 1 ही रहता है। तो ये भी हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। तो इसको भी हम क्लोज कर देंगे। a - b का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, y + 1 का होल स्क्वायर। अब ये टर्म हमारे पास है a और ये टर्म है हमारे पास b। तो ये a² - b² किसके बराबर है, a + b। तो ये आ जाएगा a + b, a + b हो गया और a - b, a x - 2 - x + 1। तो ये हमारे पास हो गया कंप्लीट आंसर। बस कुछ नहीं करना, आप लोगों को क्या करना था, सिर्फ यहाँ पे +1 -1 मैंने इसलिए ऐड करवाया है ताकि आपको समझ आ जाए कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 की नीड थी। क्योंकि 4x तो हमारे पास था, 2ab तो बन रहा था, लेकिन हमारे पास b नहीं था। तो b बनाने के लिए मैंने इसको खुद से ऐड करवाया और खुद से सबट्रैक्ट करवाया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपको समझ आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से होगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² माइनस का y² माइनस का 2y प्लस का माइनस का 1। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ये टर्म जो है माइनस का y² माइनस का 2y माइनस का 1, और प्रीवियस क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम यही थी, माइनस का y² माइनस का 2y माइनस का 1। तो पहले हम क्या करेंगे, 4x² को अलग कर लेंगे और इन तीनों में से माइनस साइन को पहले क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। ये हो जाएगा y² प्लस का 2y प्लस का 1। अब ये हमारे पास होल स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हमें b² बनाना, डायरेक्ट हम इसको a नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि ये 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है किसका, 2 का। तो ये a² बन गया और ये y + 1 का होल स्क्वायर ये b² बन गया। a² b² हो गया, किसके बराबर होता है, a + b। तो ये a + b हो गया हमारे पास। और सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, a - b के लिए 2x - y + 1। ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अपना आंसर वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस का y माइनस प्लस माइनस का 1, दैट इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 4 और ब्रैकेट में है x² + 2xy² प्लस का 4y की पावर 4 देन 9y की पावर 6। तो पहले हम क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर दिख रहा है हमें, तो हम पहले इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लेंगे। और ये जो 4 है उसको एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x² मतलब a², ठीक है, प्लस 2
ए क्या है हमारे पास x, तो हमने x लिख लिया। बी स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, b हमारे पास हो जाएगा 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया 2y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और माइनस का 9y की पावर 6 एज इट इज मैंने यही से लिख लिया। कंप्लीटिंग स्क्वायर को क्लोज कर देंगे तो क्या बन जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9y की पावर 6। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर तो होल स्क्वायर आ रहा है, लेकिन 4 के साथ जो है होल स्क्वायर नहीं आ रहा, क्योंकि लेकिन है तो पूरी एक ही टर्म ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर लिख लेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया 2x प्लस 2y स्क्वायर का, अब ये पूरी वैल्यू के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 9y की पावर 6 है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर बाहर लगाया, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर 3 का, और y की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, क्योंकि 3 2 ज़ा 6। अब ये a बन गया हमारे पास, और ये हमारे पास क्या बन गया b। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके हो गया a, तो ये a की वैल्यू लिख दी मैंने, प्लस b, a प्लस b हो गया, और a माइनस b क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 3y की पावर 3। तो नाउ डेट इज योर आंसर। इसी तरह होता है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फैक्टराइज क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 है अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है और बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो इस पे भी हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे बिल्कुल। तो 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर, तो किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपको इसे रूट को नहीं देखना, बस आपको क्या कंसिडर करना है, ये मेरे पास ए की वैल्यू है, ये मेरे पास बी की वैल्यू है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। बस इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक्सरसाइज फॉर्मूले स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है और ए प्लस बी ए माइनस बी से फॉर्मूले को ओपन कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास अंडर रूट 4x स्क्वायर 4x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 9y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसमें आप ये नहीं देखिएगा कि 4 का परफेक्ट स्क्वायर मुझे बनाना है या y का, क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो एज इट इज स्क्वायर के फॉर्मूले से हम ओपन कर लेंगे। अगर यहाँ पे अंडर रूट नहीं होता तब हम क्या करते, इस फॉर्मूले को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी तब भी ऐसे ही ओपन करते, क्योंकि हम होल स्क्वायर कब बना रहे होते हैं, जब स्क्वायर लगा हुआ नहीं होता। यहाँ पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो जस्ट हमने क्या किया, एक बार प्लस में ओपन कर दिया और एक बार माइनस में ओपन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास अंडर रूट वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 1/YZ का होल स्क्वायर। तो इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ए कंसिडर कर लेंगे अंडर रूट वाई जेड, ये ए हो गया, और 1/√YZ बी हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी से, तो ए प्लस बी, ये हमारे पास ए प्लस बी आ गया। इसी तरह ए माइनस बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई जेड माइनस 1/√YZ। ये भी हो गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 का 4√XZ का होल स्क्वायर माइनस 1/√T का होल स्क्वायर। अभी कैसे सॉल्व होगा हमारे पास, ये ए को हम कंसिडर कर लेंगे XZ और बी को कंसिडर कर लिया 1/√T। तो ए प्लस बी हो जाएगा XZ प्लस 1/√T, ए प्लस बी हो गया।
और a माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स जेड टी माइनस 1/√t। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट होती है। सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीटली सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।